हरिओम फ्रेंड्स। सुबह के इस सत्संग में हम संतों के बताए गए अद्भुत सूत्रों की चर्चा करते हैं। जितने भी ज्ञानी और भक्त संत हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, उन सब ने एक बात पर जोर दिया। एक बात, यदि हम थोड़ा म्यूट कर दें सबको प्लीज। संतों का कहना है कि एक बात को यदि मान लें आप, इस मान्यता को अपने अंदर अच्छी तरह से गहरा लें, तो आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि यदि सत्य बात को अभी आपने जाना नहीं, लेकिन कहने से भी मान लिया, तो उस सच्चाई का धीमे धीमे प्रकट होना, उस सच्चाई को आप जानने लगते हैं। पहले मान लें और फिर जान लें। तो संतों का कहना है कि भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, आत्मबोध इत्यादि किसी भी नाम से आप इस बात को जानो, वह प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यू आर दैट। हम सभी जीवन मुक्त हैं। आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज डिवाइन। हम सबको वो बोध, वो ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ये बहुत ही कीमती बात है। इस बात को मान लें। हम सोचते हैं, संसारी लोग सोचते हैं कि मानने से क्या होता है, मान लेने से कैसे लाभ बनेगा। तो इसलिए हम इस सच्चाई को नहीं मानते। गीता में, योग वशिष्ठ में, अन्य शास्त्रों में, वेदों में भी ये बात कही गई है कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं और अनादि हैं। आत्मा के रूप में मैं पुरुष हूं, और प्रकृति जिसमें शरीर और संसार आता है, मुझसे भिन्न है। जब प्रकृति और पुरुष आपस में भिन्न हैं, विजातीय हैं, वो दोनों सजातीय नहीं हैं। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, दोनों के विभाग अलग अलग हैं। तो पुरुष प्रकृति से मुक्त है ही। केवल मैं माने पुरुष रूप मुझ चेतन ने अपनी इच्छा से, भोग की इच्छा से प्रकृति को पकड़ रखा है। मुझे सुख भोग की इच्छा है, इसलिए मैंने प्रकृति को पकड़ रखा है, उस प्रकृति को स्वीकार कर रखा है, और उस प्रकृति को पकड़ने से ही दुख रूपी बंधन में, अज्ञान में फंसा हुआ हूं। यदि इस प्रकृति की पकड़ को, इस प्रकृति के साथ सुख भोगने की आसक्ति को छोड़ दूं, तो आप स्वतः जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्ति में क्या? आप अपने सच्चे स्वरूप को जान लें। सेल्फ इंक्वायरी से रमन महर्षि कहते हैं, स्वरूप में लौटें, अबाइड एट आई, गो इनटू द सोर्स। और यहाँ पर जितना भी अभी हमारा ज्ञान है, जितना भी हमारा विवेक है, उसमें भी इस बात को धीमे धीमे, इस मान्यता को यदि गहराते चलें कि मैं पुरुष हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं,
और ये जो है प्रकृति है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। ये संसार क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ उसका जानने वाला हूँ। तो धीमे-धीमे आपको लगेगा कि ये प्रकृति मुझसे भिन्न है। जैसे ही इस मान्यता को रोज-रोज दोहराते हुए ये मान्यता आप में अंदर गहरी हो जाएगी, स्वतः प्राप्त जीवन मुक्ति खुद ब खुद उसका बोध हो जाएगा। पुरुष के रूप में आप निरंतर रहने वाले हैं, आप अपरिवर्तनशील हैं और प्रकृति निरंतर बदलने वाली है। आप निर्विकार हैं, आप चेतन स्वरूप निर्विकार हैं, निर्दोष हैं। प्रकृति विकारी है, दोषपूर्ण है और वो आपसे अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही प्रकृति को पकड़ा है और इसके कारण मैं, मेरेपन, मेरा तेरा की मान्यता कर ली है। ये जो मैं और मेरे की मान्यता है, अहंकार आधारित मान्यता है, यही सब में बड़ा भूल है, ज्ञान है। ये इंद्रियों वाला शरीर है, यह मैं नहीं है और जो संसार है, वह मेरा नहीं है। ये 2 बातें। यह इंद्रियाँ, मन, बुद्धि वाला जो शरीर है, ये मैं नहीं है और ये संसार, ये साधन सामग्री मेरा नहीं है। इस बात को केवल मान लेना है। इस मान्यता को थोड़े समय में मान लें, चुप साधन में हम यही करते हैं। मैं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। जस्ट स्टॉप, बी साइलेंट, बी क्वाइट, अपने स्वरूप में विश्राम करें। इस तरीके से बीच-बीच में भी यदि हम इस मान्यता के आधार पर अपने को थोड़ा विराम देंगे, तो प्रकृति से भिन्नता का बोध होने लगेगा। आप निरंतर रहने वाले और संसार निरंतर जाने वाला, इस ओर केवल दृष्टि करनी है। जैसे कि कल भी बोला था, आप कहीं बैठे हैं, आप एक स्थान पर बैठे हैं और आपके के साथ 20 लोगों का झुंड, 25 लोगों का झुंड निकल गया और भी आए, वो भी निकल गए। अब कोई आपसे पूछता है, तो आप बता पाएँगे, हाँ, मेरे आगे से इतने लोग आए और ये निकल गए, क्योंकि आप अपरिवर्तनशील स्थिति में उस समय थे। यदि आप भी चल रहे होते, तो आप कैसे कह पाते, मेरे सामने से निकल गए? ऐसे ही जो आपका स्वरूप है, अपरिवर्तनशील, स्थिर, ज्यों का त्यों, निर्दोष, ना मिटने वाला, ना पैदा होने वाला, ना मरने वाला। उसके कारण ही सारे का सारा दृश्य, शरीर का, संसार का पैदा होता है, मूवमेंट करता है और अदृश्य हो जाता है। उसका संयोग होता है, उससे सुख भोग करने की इच्छा होती है और फिर उसका वियोग हो जाता है। आप पूरा जीवन देखिए, जितना भी प्रकृति आधारित, शरीर आधारित, संसार आधारित वस्तु पदार्थ हैं, सुख इच्छा से उनका संयोग हुआ और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे उनका वियोग हो गया। सुख लेने की इच्छा से उनकी उत्पत्ति करते हैं और अंत में जब उनका वियोग होता है, तो उनसे दुःख ही मिलता है। तो केवल
इस बात पर आपकी दृष्टि आ जाए, मान्यता आ जाए कि मैं न बदलने वाला ब्रह्मन हूँ, आत्मन हूँ, निर्दोष हूँ, हमेशा जो का त्यों रहने वाला, अभावों से मुक्त, बंधन से मुक्त, सबका आधार, सबका प्रकाशक मेरा स्वरूप है। मैं वो चेतना हूँ और ये शरीर और संसार सब प्रकृति के राज्य में है। जैसे ही ये बात, मान्यता आपने मानी और ये मान्यता कभी भी एक क्षण के लिए भी गहरा गई, तो उसी क्षण मुक्ति है, उसी क्षण बोध है। और ये मान्यता संत को, संत के हृदय में, संत में कैसे गहरा जाती है? जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का होता है, क्या उससे उस बात को हमेशा मन में रखना पड़ता है? वो उसके अंदर गहरा गई है, मैं ब्राह्मण हूँ। वैसे ही ये बात एक बार गहरा जाएगी, मैं तो ब्रह्मन स्वरूप, अनादि, अनंत परमात्मन हूँ, निर्दोष हूँ, निर्विकारी हूँ और इस शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं। इनसे ना तो मुझे कुछ सुख लेना है, ना मेरी कोई कामना है। बस ऐसी मान्यता जिस दिन मजबूती से आप में आ जाए, उसी दिन जो आपको प्रकृति के साथ, शरीर संसार के साथ जो आसक्ति है सुख भोग की, उससे आपका विच्छेद हो जाएगा। जैसे ही संबंध विच्छेद हुआ, आपको वो बोध जो स्वतः प्राप्त है, जो इसी क्षण प्राप्त हो सकता है, वो आपको घट जाएगा। संसार से हम क्यों संबंध रखना चाहते हैं? संतों ने कहा, क्योंकि हमें वहां से सुख लेने की इच्छा है। और ये जो सुख लेने की इच्छा है, यही सारे दुखों का, सारे पापों का, सारे अन्यायों का, सबकी जड़ ये हमारी सुख लेने की चाह है। जब तक हम सांसारिक वस्तु को संग्रह करने की और सुख भोग की इच्छा हमारे अंदर रहेगी, तब तक हम चाहे कितनी बातें पढ़ लें, कितने प्रवचन कर लें, कितना ज्ञान अर्जित कर लें, वो सब मात्र किताबी रहेगा। ना तो हमारा दुख मिटेगा और ना हमें स्वतः प्राप्त तत्व का बोध होगा। ये मान लीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें इस मान्यता को गहराना है कि मैं दृष्टा, साक्षी, आधार, प्रकाशक रूप, प्रकृति से भिन्न, शरीर और संसार से भिन्न परमात्मन हूँ। और मैं और मेरे की जो ये मान्यता है, मैं शरीर हूँ, संसार वस्तुएं मेरी हैं, इस मान्यता को तिलांजलि देनी होगी, इस मान्यता से अपना विच्छेद करना होगा। संत बड़े अच्छे-अच्छे उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि विवाह के बाद एक स्त्री एक पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो उस मान्यता से के बाद उसे क्या बार-बार चेष्टा करनी पड़ती है कि वो उसका पति है, केवल मानना होता है। किसी से संबंध जोड़ने में और किसी से संबंध तोड़ने में सब स्वतंत्र हैं। डाइवोर्स हो जाता है, फिर वो उसका पति नहीं है, वो संबंध विच्छेद हो जाता है। तो शरीर और संसार से क्या हम किसी तरीके से डाइवोर्स कर सकते हैं? संबंध विच्छेद कर लें, मान्यता ही तो हुई, केवल वो मान्यता मात्र है।
जैसे कि एक विवाह का उदाहरण देते हैं। एक बार एक स्त्री और पुरुष का विवाह हुआ तो एक मान्यता हो गई, एक संबंध स्थापित हो गया, और डाइवोर्स हुआ तो वो संबंध विच्छेद हो गया। केवल हमारा संबंध परमात्मा से है। भूल से, अज्ञान से मैंने अपना संबंध प्रकृति से जोड़ लिया है। अब उस भूल से माने हुए संबंध को तोड़ लेना है, बस यही काम है। जैसे ही वो संबंध विच्छेद करेंगे तो आपका जो स्वाभाविक संबंध है, जो सच्चा है, जो अपरिवर्तनशील है, वो खुद ही जो है उसका आपको बोध हो जाएगा। जो अस्वाभाविक है, जो बनावटी संबंध है, उसको तोड़ देना है। उससे तोड़ने का उपाय क्या है? ये मान्यता कि मैं नहीं और ये संसार मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं और यह संसार मेरा नहीं। इससे प्रकृति से संबंध का विच्छेद हो जाएगा। प्रकृति से मेरा कोई संबंध नहीं, ये मान्यता। इस मान्यता को मजबूत कर लें। अब आप जानें, इस बात का आप चिंतन भी कर सकते हैं। आप बचपन में अपने को बालक मानते थे, बच्चा मानते थे। जवानी में आप अपने को जवान मानते थे। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसी कितनी मान्यताएँ आपने कर रखी थी। आज क्या आप बालक हैं? आप में से कितने आज जवान हैं? कितने आप रोगी हैं, कितने निरोगी हैं? अभी आपने बहुत सौ ने जो 50 से ऊपर हैं वृद्धावस्था की या प्रौढ़ावस्था की मान्यता कर ली है। और फिर उसके साथ हमने मृत्यु की भी मान्यता कर रखी है, हम मरेंगे। जिसने भी मृत्यु की मान्यता करी है, वो अपने को शरीर मान रहा है। तो मान्यता के अलावा इस संबंध में, शरीर और संसार के साथ संबंध में मान्यता के अलावा और क्या किया आपने? मान्यता की चेष्टा की है। आपने पहले अपने को बालक माना, आज आप बालक ना रहे। जवान माना, अब आप जवान ना रहे। तो केवल मान्यता, मान्यता ही है। तो संतों ने कहा है इस संसार से अपना संबंध छोड़ने, इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं, शरीर से नहीं है। ये मान्यता, ये तो आपको स्पष्ट है। संयोग हो रहा है चीज़ों का, उनका वियोग हो रहा है। बालकपन का संयोग हुआ, उसका वियोग हो गया। जवानी का संयोग हुआ, उसका वियोग हो गया। परिजन मिले, शादी हुई, बच्चे हुए, उसमें से भी न जाने कितने संयोग हुआ और उनका वियोग हुआ। और जो इस संयोग से सुख हुआ, उसका परिणाम में दुःख ही दुःख मिला। जिस भी व्यक्ति से आपने संयोग किया, चाहे कोई मित्र हो, चाहे पति-पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, अंत में परिणाम में उससे भी हमें दुःख ही मिलता है। तो सुख भोग की जो इच्छा है, शरीर से, संसार से, वस्तुओं से, पदार्थ से, रिश्तों से, वही सुख की लालसा महान अज्ञान और अनर्थ का कारण है। रुपए मिल जाएँगे, मैं सुखी हो जाऊँगा, वस्तुएँ मिल जाएँगी, पदार्थ मिल जाएँगे, माला-माल हो जाऊँगा। ये सारी बात अभी भी मेरे ज़हन में, जबकि मेरा 50 साल, 60 साल, 65 साल बीत गया, मेरे अंदर अटकी हुई हैं। और इन पदार्थों से अभी तक क्या मुझे कोई सुख मिला? कितना भी धन इकट्ठा किया, कितने भी भोग भोगे, कितनी भी मान-बढ़ाई मिली, लेकिन क्या अभी तक इन सब से आपकी तृप्ति हुई? तृप्ति हो ना सकेगी। और इसके अलावा यदि आप कभी नींद में चले जाएँ, सुषुप्ति में चले जाएँ, वहाँ पे आपका ना तो संसार रहता है,
ना अहंकार रहता है और उसमें क्या महान तृप्ति होती है। तो इससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि सुख संसार की वस्तुओं में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, केवल इस गलत ज्ञान से, भ्रम से, भोग की इच्छा से, संग्रह की इच्छा से ये मान्यता आ गई है कि इन चीज़ों के इकट्ठे करने से मुझे सुख मिलेगा। संयोगजन्य सुख लेने से परिणाम में दुःख ही होता है। सच्चा सुख और आनंद बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर है, क्योंकि आप सत चित आनंद स्वरूप हैं। जब तक हम बाहर से सुख लेने की चेष्टा करेंगे, उसकी इच्छा रखेंगे, बाहर के वस्तुओं, पदार्थों को महत्व देंगे, तब तक हमें भीतर का सुख नहीं मिलेगा। वो आच्छादित रहेगा, अपना स्वयं स्वरूप, निस्वरूप आच्छादित रहेगा, क्योंकि हमारी नज़र बहिर्मुखी है। तो संयोगजन्य सुख को कहते हैं, जो ये पदार्थों के साथ संयोग सुख की इच्छा है, इसको कैसे दूर करें? तो इसके लिए पहले पहले सत्संग में, पहले सत्रों में चर्चा की गई है, दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसी जोरदार इच्छा हो जाए। जो भी हम पे शरीर है, सामग्री है, साधन है, उससे हम दूसरों का हित कैसे कर दें? यदि ये जोरदार इच्छा में लग जाए सेवा की और त्याग की, ऐसी भीतर से एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि दूसरों का दुःख मैं कैसे मिटाऊँ? ये भाव बना लें, करें या ना करें ये भाव हो जाए। अरे जो कुछ साधन सामग्री है, उससे संबंध विच्छेद कर दें, ये सब ईश्वर का है, ये सब लोग भी ईश्वर स्वरूप हैं और इस भाव से सेवा में लग जाएँ, त्याग में लग जाएँ, तो स्वतः ही आपका अपना परमात्म तत्व खिल उठेगा, उसका बोध हो जाएगा। संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण मानव मात्र को सुख का भाव होने पर, मैत्री भाव होने पर, अपने सुख की लालसा, अपने सुख की लालसा जो कि भेद पर आधारित है कि मैं भिन्न हूँ, मुझे अपने लिए चाहिए, दूसरे को नहीं देना है, वो बड़े ईज़िली, बड़े सुगमता पूर्वक मिट जाएगी। और जैसे ही ये प्रकृति से आसक्ति के कारण, भोग की इच्छा के कारण, सुख की लालसा जो है, वो क्षीण हुई, वो मिटी, तो स्वयं का स्वरूप जो कि मुक्ति है, परमात्मा है, प्रेम है, बोध है, उसका अनुभव बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? मैं और मेरा इस मान्यता को जो हमने गहनता से पकड़ा है, उसको खत्म करना है और सेवा और त्याग से ये भावना खत्म हो सकती है, ये मान्यता गलत खत्म हो सकती है और परमात्मा, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, ये इसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। ऐसी मान्यता को अपने अंदर गहराना है। इसी से हमें तत्क्षण भगवत प्राप्ति हो सकती है। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।